सादर प्रणाम किसान भाइयों बहनों। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने एक ऋषि कृषि का दिव्य अभियान दिया है। ग्राम तीर्थ कृषि तीर्थ आंदोलन के अंतर्गत गायत्री धाम सेंधवा में हम लोग ऋषि कृषि करते हैं। अभी हमारा चना लगाया हुआ है और गायत्री धाम में सभी प्रकार के पेड़ पौधे वनस्पतियों को कोई रासायनिक खाद नहीं, कोई कीटनाशक नहीं डालते। फिर हम क्या करते हैं, अभी चने की फसल पर फूल आए हैं, छोटे छोटे फल आए हैं। 2 बार हम स्प्रे कर चुके हैं। कच्चे गाय का दूध और हल्दी का 50 ग्राम हल्दी 1 लीटर गाय का दूध 16 लीटर पानी में छाना, स्प्रे किया। इतना बढ़िया फूल और फल है, सूक्ष्मदर्शी से भी देखने पर इल्ली नहीं मिलेगी। अभी हमारा तीसरा स्प्रे हम लगाने जा रहे हैं। देखिए ये नीम के अंदर वो शक्ति होती है जो आपकी पत्तियों पर संक्रामक वायरस, छोटे छोटे कीटाणु, तितली फुद्दी से होने वाले अंडों को जड़ से रोकेगा। इसके अंदर फिर हम अदरक और हल्दी लेते हैं। देखिए ये हमारी हल्दी को हमने पीसा, अदरक को पीसा और इसका जूस हमारे पेड़ पौधों के प्राण शक्ति को बढ़ाता है, उनके पत्तों को पीला होने से बचाता है। और इसके बाद में आप देख रहे हैं सहजन, ये इस पे 1000 पत्र शोध पत्र जारी है, जिसको सुरजना बोलते गांव की भाषा में। इसके फूल पत्ती इसको हमने लिया और ये फल जो हवा में नाइट्रोजन होता है, सहजन की पत्ती उस नाइट्रोजन को खींचेगी और हमको खाद की जरूरत नहीं पड़ेगी और फसल की बढ़वार बढ़ेगी। इनको सबको मिला करके हमने ये फिल्टर पानी लिया था और ये फिल्टर पानी को हमने इसके अंदर डाला, 200 ग्राम पानी। और ये सारी जड़ी बूटियाँ, इसमें 50 ग्राम अदरक, 50 ग्राम हल्दी लिया, 200 ग्राम पत्ते लिए सहजन के और नीम के, इसको पैक करके पीसा। अब पीस करके इसको अब हम छान करके स्प्रे पंप में डाल रहे हैं। ये लगभग 15 लीटर का पात्र है। इसके अंदर अब हमको ये 200 ग्राम घोल अभी हमने इसके अंदर डाला है। अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे और ये पानी इसके अंदर डालेंगे लगभग 10 मग्गे, 10 लीटर पानी। और ये 10 लीटर पानी को इसके अंदर डाल करके फिर इस तरीके से इसको छाना। कृषि से जुड़े हुए कार्यकर्ता है और यह हमारे गुरुकुल के बच्चे फार्मूला नोट कर रहे हैं। यह भी इनको सहजन की पत्ती, मीठा नीम, कड़वा नीम, हल्दी, अदरक, पानी, हमारे आश्रम में इस प्रकार के नए नए हम लोग प्रयोग करते हैं। अभी देखते हैं हम लोग इसको फसल में स्प्रे करेंगे और उसके बाद आपको हम फसल दिखाएंगे कि किस प्रकार से हमारी यह ऋषि कृषि की फसल उन्नत फसल बनती है। ये गायत्री धाम की ऋषि कृषि का ये जो चना आप देख रहे हैं, ये कांटे वाला देसी चना है। और ये चने के ऊपर आप जो फूल देख रहे हैं और ये फल देख रहे हैं, इसको हम 2 बार गाय के दूध 1 लीटर 50 ग्राम हल्दी का 15 लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर चुके हैं। और ये हम फूल और फल आने पर करते हैं। और ये अब जब अगला हम आपको वीडियो दिखाएंगे फसल निकालते समय का, जिसमें आप हमारा उत्पादन देखेंगे। ये लगभग आधा एकड़ है और ये आधा एकड़ में ये पूरा चना बो रखा है, देसी चना। बहुत धन्यवाद। ओम शांति। सुपर नेपियर है और ये सुपर नेपियर को हम हर 2 महीने में काटते हैं। देख लीजिए पूरा 12 महीना गायों को हरा चारा मिलता है, कोई कीड़ा नहीं, कोई दीमक नहीं, कोई रासायनिक खाद, कोई कीटनाशक नहीं। हम करते क्या है, देखिए ये अद्भुत घोल तैयार हुआ है। अब ये घोल में यहाँ पे डाला है गोबर, गोमातिर, छाछ और देसी गुड़। ये करीब 1 किलो गुड़ ले लिया है, 2 लीटर छाछ, 200 लीटर पानी, 1 लीटर गोबर गोमातिर का रस, और इसको ऐसा घोलते हैं। और फिर इसको जब पानी चलता है खेत में तो इसको पानी के ढाल में डालते हैं और फिर ये पानी के ढाल में डाल करके पूरा ये सुपर नेपियर को, ये देख रहे हैं
एक एक डंठल से देख रहे हैं आप इसकी संख्या, ये लग जाता है लगभग आपके सामने गिनू कभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39, ये 39 लगभग एक जड़ हमने लगाई थी, उससे ये समझ के चलो कि एक जगह पे आप दराता रखोगे कि एक पिंडी किसान की बन जाएगी। और ऐसी कौन सी फसल है जो साल भर में आप न्यूनतम 6 बार लेते हैं? ये तो हर 2 महीने में 8 से 10 फीट ऊंचा हो जाएगा और सभी पोषक तत्व, और गाय बड़े प्रेम से खाती है। इसका नाम है सुपर नेपियर। देख रहे हैं आप, पूरा खेत इससे भरा हुआ है और ये पूरे मोलसीरी के पेड़ इसके पूरे किनारों पे लगे हुए हैं और इससे मंजन बनता है, दंत धावन, और इसके पत्ते फूल छाल से हवन सामग्री बनती है। और ये हमारी खेती है तुलसी की। पंच तुलसी का कृषि फार्म है और इस फार्म हाउस पर आप देखेंगे कृष्ण तुलसी। देखो, इतनी भीषण ठंड में भी इतनी स्वस्थ, इतनी बलवान, इतनी रिष्ट पुष्ट है। और यहाँ पर आपको अलग अलग प्रजाति की तुलसी मिलेगी। ये कृष्ण तुलसी है और ये आप देख रहे हैं ये राम तुलसी है, ये राम तुलसी। फिर ये आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं गौरी तुलसी। ये पूरी गौर वर्ण की रहती है गौरी तुलसी। इस तुलसी की विशेषता है कि यहाँ पर अभी हम लोगों ने 2 बार स्प्रे लगाया और अभी इसकी निंदाई गुड़ाई और इसको कोल्पा चला करके इसकी मिट्टी का परिवर्तित किया। मिट्टी बहुत ही इसकी यहाँ की शानदार मिलेगी और पथरीली जमीन पर आप इसकी खेती कर सकते हैं। और ये सारा का सारा अलग अलग तुलसी में इसे कहते हैं कपूर तुलसी। और पंच तुलसी में ये हमारी कपूर तुलसी, इसमें कपूर जैसी खुशबू आएगी और बहुत तीक्ष्ण और बहुत ही मनमोहक खुशबू कपूर तुलसी में होती है। यहाँ पर पंच तुलसी के अभी आपको दर्शन कराए और इनके सबके स्वाद, सबके गुण अलग अलग होते हैं, जिसका हम पंच तुलसी अर्क, पंच तुलसी क्वाथ, पंच तुलसी बीजों का उपटन, मालिश और धूपम ये सब बनाते हैं। ये आप देख रहे हैं वन तुलसी, और ये वन तुलसी का देखो कितना बड़ा फल होता है और इसके पत्ते बहुत ही सुगंधित होते हैं। ये संक्रामक वायरस को रोकता है, कीटाणुनाशक और फंगल इन्फेक्शन, दिमक, फंगस यहाँ फसलों में नहीं आता है। इसकी बहुत तीव्र सुगंध आती है। ये आपको दिखाई वन तुलसी, ये खूब है यहाँ। और ये हमारी कृष्ण तुलसी है, काली श्यामा तुलसी। और ये श्यामा तुलसी तो बहुत बड़ी बड़ी, अब देखो हम इसको ऐसा उठा नहीं सकते, ये बहुत तीव्र है। और ये इसी प्रकार से यहाँ तो क्या है, बड़ी बड़ी तुलसियां हैं, उसको बोलते हैं गौरी तुलसी, वो भी बहुत सुंदर। और ये पूरे मौलसरी के पेड़ हैं जो पूरे किनारों से, ये जो बबूल होता है ये धातु पौष्टिक होता है। वैसे भी बबूल की पत्ती यदि देखो 10-15 पत्ती यदि चबा ले तो इससे बहनों का लिकोरिया, भाइयों का धात प्रमेय ठीक होता है। ये शुक्र जंतुओं को गाढ़ा करता है। और बबूल की पत्ती बकरी बड़े शौक से खाती है। और बबूल की 25 पत्ती खा लो, मतलब आपने एक रोटी की ताकत ले लिया है। यदि आप खेत खलियान में है तो थकान लगे तो आप बबूल की पत्ती जरूर खाएं और इससे बहुत पौष्टिक ताकत मिलती है। गाय बकरी इसको बड़े शौक से खाती है, हम लोग भी खाते हैं तो बहुत अच्छी लगती है। हम इसकी मुंह के छाले ठीक हो जाएंगे, दांत मजबूत हो जाएंगे और स्वाद की दृष्टि से भी बहुत अच्छी है।
और बबूल धातु पौष्टिक होता है। बबूल का गोंद ठंडी में आप लोग जानते ही खाते हैं। बबूल की गोंद से दांत साफ करते हैं और बबूल की दातन भी दांत साफ करके मजबूत करती है। तो बबूल के फूल, पत्ती, जड़, तना, फल्ली, इससे घुटने दर्द ठीक होते हैं। बबूल की फल्ली को आप पाउडर बना लीजिए, अश्वगंधा के साथ लीजिए, ये आपके घुटने दर्द ठीक कर देगा। कितने लोग परेशान है, घुटनों के अंदर जो कार्टिलेज या लुब्रिकेशन कम होता है उसे बबूल बढ़ाता है और अश्वगंधा। अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक युग ऋषि ने महान ऋषियों की परंपरा का पुनर्जागरण किया और आप देख रहे हैं ऋषि विश्वामित्र को। राजा विश्वरथ से ऋषि विश्वामित्र बने, गायत्री के प्रथम मंत्रदृष्टा आविष्कारक। और हम लोगों ने यहाँ पर ये 7 ऋषियों की महान परंपरा का एक प्रायोगिक ऋषि कृषि का प्रयोगशाला बनाया है। तो यहाँ पर हमारे 7 ऋषि है, व्यास ऋषि, विश्वामित्र, याज्ञवल्क्य, जमदग्नि, वशिष्ठ, चरक ऋषि, कर्णाद ऋषि। और ये पूरे पहाड़ पे आप देख रहे हैं, ये करीब 8 एकड़ का हमारा पहाड़ है, जहाँ नैसर्गिक घास आप देख रहे हैं। यहाँ की घास को हम जलाते नहीं है, काटते नहीं है। यहाँ सब प्रकार के जीव जगत, दूर दूर से आने वाले पशु पक्षियों को यहाँ और हमारी पूज्य गौ माताओं को प्राकृतिक मौसमी चारा भी मिलता है। और यहाँ पर अभी पलाश के फूल भी आने लगे हैं, क्योंकि अभी हम ऋतुराज बसंत ऋतुराज 26 जनवरी का बसंत पंचमी मनाएंगे। तो गायत्री धाम का यह हमारा 28वां स्थापना दिवस का आप लोगों को बधाई देते हैं। 4 फरवरी 1995 को गायत्री धाम की स्थापना हुई थी। अभी हम 28वां बसंत मनाएंगे 26 जनवरी को, माता सरस्वती के जन्मदिन पर। बहुत ही सुंदर आज आपको गायत्री धाम का यौवन देखने को मिला। युग ऋषि ने लिखा था, तीर्थ सेवन क्योर कैसे में हमारी ऋषि परंपरा को जिंदा रखना। तो हम लोग ये चौपाल सभा में बैठे हुए हैं और हमारा ये चिंतन है कि दुनिया आज बाजार से खेती कर रही है और खेती खेत से होना चाहिए। और किसान के खेत से खेती जिस दिन हो जाएगी, तो किसान भाइयों एक बात का हाथ जोड़कर निवेदन है, यदि आप लागत बढ़ा करके खेती करोगे तो खेती कभी भी मुनाफे का सौदा नहीं होगा। किसान की बदहाली, गरीबी बनी रहेगी। हमारे ऋषि कहते हैं कि लागत घटाओ और उत्पादन को खेती से खेत करो, बाजार से खेत मत करो। तो खेत से खेती कैसे होगे? तो जो खेती में लगने वाला क्या है, बीज है, कृषि के जितने भी रासायनिक खाद, कीट नियंत्रण के विकल्प खेत की मेड़ों पर पैदा हो जाए। तो आप खेत की मेड़ पे नीम रखिए, सुरजना रखिए, नींबू रखिए, अदरक, हल्दी, लहसुन, तुलसी रखिए। बात मान लीजिए, नहीं तो धरती मर जाएगी। फिर यदि हम जागे भी तो आप सबको पता है कि मरे को जिंदा नहीं किया जा सकता, घायल को बचाया जा सकता है। तो अभी धरती मरी नहीं है, घायल हुई है। और कई किसान लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ 1-1 छोड़, 2-2 छोड़, और गेहूं का 2-2 बाले आते हैं। आप जहाँ 50-25 बाले, जहाँ पे इतना स्वस्थ उन्नत खेती होती थी। ऋषि पाराशर कृषि के बड़े वैज्ञानिक थे और हमारे पुरखे बाप दादा सब ऋषि कृषि करते थे। देखो, हम लोग धरती पे बैठ के धरती के बारे में सोचते हैं। यदि कोई एसी, कूलर, पंखों में, बंगलों में बैठ के खेती के बारे में सोचेगा तो नहीं सोचा जाएगा। वहाँ बाजार सोचा जा सकता है। किसान का घर सोचना है तो धरती पे बैठना पड़ेगा। और किसान को आओ खेत की ओर, आओ गाय की ओर, आओ जंगल ज़मीन की ओर। धरती, मिट्टी, पानी, धूप, हवा, यही 5 तत्व प्रकृति खेती करती है। किसी प्रकार के केमिकल नहीं खेती करते हैं। क्यों?
क्योंकि 5 तत्व का संतुलन मौसम 90% उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। आप अच्छा बीज ले आओ, अच्छी दवा ले आओ, अच्छा खाद ले आओ, लेकिन मौसम साथ देगा तो काम आएगा। तो जब 90% खेती मौसम पर होती है तो फिर हम इतना पैसा क्यों उसके उत्पादन पर खर्च कर रहे हैं। बस लागत घटाने का एक ही तरीका पंचगव्य, पंचपत्ती और सूर्य चंद्रमा के कल्प और नक्षत्र के आधार पर आप इसका उत्पादन लें। आत्मभाव से नमस्कार, प्रणाम।